पलंग पे इनको बिठा दूं तो ये सोने वाली व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, जिस पलंग पे आप सोते हो और सोने के लिए जाओ सांप कहे फंस, तो बोलो भाई सर्प अगर फंस करता है तो बोलो सोओगे उस पलंग पर? भले ही भाग जावे सर्प, कहीं चला जावे, लेकिन इतना भय हो जाएगा उस पलंग पर जिस पर सांप ने फुसकार मारी। तो लक्ष्मण जी कौन है जल्दी बोलो? शेष है कि नहीं? लक्ष्मण क्या है? शेष है। और हनुमान जी ने अपनी बुद्धिमताम वरिष्ठम, हनुमान जी ने आज उन्हीं शेष को सुग्रीव के सोने वाले पलंग पर बिठा दिया। अब बताओ सुग्रीव को नींद आएगी? और जब नींद नहीं आएगी तो फिर भगवान की याद करेगा, भगवान को बार बार याद करेगा, भगवान के पास जाएगा। हनुमान जी ने कहा तो पहले तो सोने वाली व्यवस्था को प्रभावित कर दूं, तो प्रार्थना करके हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को पलंग पर बिठाया। कर विनती मंदिर ले आए, चरण पखार पलंग बैठाए। पलंग शब्द स्पष्ट लिखा है, पलंग बैठाए। अब लक्ष्मण जी बैठ गए तो लक्ष्मण जी ने कहा, ए भाई गड़बड़ क्यों कर रहे हो? मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं 14 साल तक सोऊंगा नहीं, लेकिन तुमने पलंग पर बिठा दिया है, बहुत गड़बड़ कर दिया। पलंग पर क्यों बिठा दिया? हनुमान जी बोले, छोटे ठाकुर थोड़ी सी प्रार्थना तो सुन लो मेरी। हाँ बोलो क्या बात है? बात यह है कि इसी पलंग पर सुग्रीव 4 महीने सोए। वो तो आप जब आए तो पलंग छोड़ के भाग गया, इसी पलंग पर था, लेकिन आप कि आगमन की सूचना जैसे ही सुनी तैसे भागा। तो मैंने कहा कि अब पलंग खाली हो गया, इस पर आपको बिठा दूं, तो जब आएगा सोने के लिए तो भाग जाएगा, क्योंकि आप बैठे। लक्ष्मण जी बोले, हम सेवा करने आए थे, पलंग पर बैठने आए। कब तक बैठे रहेंगे? यहीं बैठे रहेंगे? कब तक बैठे रहेंगे? हम तो सेवा करने के लिए आए, सेवा करने के लिए आए, प्रभु की सेवा, पलंग पर बैठने नहीं आए। हनुमान जी ने कहा थोड़ी देर के लिए तो बैठे रहो। हनुमान जी दौड़े दौड़े गए और सुग्रीव जी से कहा कि निकलिए आप, चलिए आइए आइए। सुग्रीव बोला, अभी तो दूर थे लक्ष्मण, अब तो तुमने ऐसा इंतजाम कर दिया कि भवन में बुला लिया। और भवन में क्या बुलाया? जिस पर हम सोते थे उसी पर बिठा दिया है। हनुमान जी ने कहा कि देखो मौत तो आती है, लेकिन मौत से डरना नहीं। और फिर भगवान ने किसको बुलाया हो, फिर उसकी मौत को तो कोई रोक नहीं सकता। लो भाई, अच्छा सुग्रीव को किसने बुलाया जल्दी बोलो? भगवान ने बुलाया, तो उसकी मौत को कौन रोक सकता है बताओ? तो सुग्रीव बोला, हमारी इच्छा है कि भगवान के सामने मरूं। तो भगवान ने बुलाया जरूर है, लेकिन मेरी इच्छा है कि भगवान के सामने मरूं। मरना ही है तो भगवान के सामने मरूं। और जब भगवान आ गया है तो इतना कर दो कि हमें भगवान के पास ले चलो। हनुमान जी बोले, इसके लिए तो हमें संतुलन बनाना पड़ेगा। संतुलन बनाने में तुम माहिर हो, इसलिए मुझे भगवान के पास ले चलो, वहीं जाके प्राण त्याग दूं। लेकिन भवन वन में क्या मरना, भगवान के सामने मरूं, क्योंकि मेरा बड़ा भाई भी भगवान के सामने मरा, तो कम से कम भगवान के सामने मरे। वो तो हमारे परिवार की परंपरा आ गई ना कि भगवान ही के सामने मरा जाता है, तो बड़ा भाई मरा, ऐसे हम भी मरे भगवान के सामने। हनुमान जी बोले, प्रयास करता। लौट के आए लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी ने कहा, आपने क्या डिसीजन लिया? ज्यादा समय नहीं है मेरे पास, क्योंकि भंडारा तैयार है, भंडारा होता है, ज्यादा नहीं है समय, इसलिए जल्दी बताइए क्या निर्णय लिया है? नहीं तो जिस भवन में हो हम उसी में घुस जाएंगे। क्या रोक टोक है बोलो भाई? हनुमान जी बोले, नहीं नहीं, एक निवेदन कर रहा हूं आपसे। क्या? सुग्रीव को मृत्यु दंड मिले, लेकिन इच्छा यह है कि मैं भगवान के सामने मरूं। अच्छा छोटे ठाकुर लक्ष्मण कुमारी बताओ, अपराधी को फांसी की सजा सुनाई जाती है तो जज कहता है कि अंतिम इच्छा क्या है? तो फांसी की सजा जिसको मिल गई है उसकी भी अंतिम इच्छा की पूर्ति की जाती है। तो अब मरने वाले की अंतिम इच्छा की पूर्ति की जाए, उसकी इच्छा यही है कि मरूं तो, लेकिन भगवान के सामने मरूं।
तो अंतिम इच्छा की पूर्ति करना चाहिए। लक्ष्मण जी बोले ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के सामने ले जाया जाए। हनुमान जी बोले मेरी गारंटी, चिंता मत करो। प्यारे, हनुमान जी के नेतृत्व में आज पूरा पंपापुर का समाज जा रहा है कहाँ? प्रवसन पर्वत पर, जहाँ राम जी ने चातुर्मास किया है। बस अंतिम भाव है ये, इसके बाद जो है फिर आरती हो जाएगी। पंपापुर में जो प्रवसन पर्वत है जहाँ राम जी ने चातुर्मास किया है, सुग्रीव जी को हनुमान जी ले जा रहे हैं, पूरे नगर के लोग जा रहे हैं। लक्ष्मण जी शांत हैं क्योंकि वचनबद्ध हो चुके हैं, इसलिए लक्ष्मण जी शांत हैं। अब जैसे ही भगवान के सामने हनुमान जी सुग्रीव जी को खड़ा कर देते हैं, लक्ष्मण जी ने कहा भैया आपने कहा था भय दिखाए ले आवो तात सखा सुग्रीव, तो मैंने थोड़ा सा भय दिखा रहा, फुटकारी मारी है नहीं, बस इतना ही, लेकिन काम पूरा हो गया। अब आपके सामने हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। भगवान ने कहा ठीक। सुग्रीव से भगवान ने कहा ये बताओ सुग्रीव जी कि आपने मुझे बुलाया, मुझे क्यों बुलाया, क्या कारण है बताओ? 4 महीने हो गए, एक भी दिन नहीं आए। अरे नहीं आए थे तो कम से कम दूध ही भेजते रहते, फल ही भेजते रहते कि चलो इंतजाम करो, वहाँ बैठे हैं प्रोग्राम चातुर्मास कर रहे हैं, फल ले जाओ, दूध ले जाओ, गाय का ये व्यवस्था ही कर देते। क्योंकि पैर अमर में आई, भगवान तो क्षीर सागर छोड़ के आए हैं, बोले अयोध्या में आए तो अयोध्या को भी छोड़ के चले आए हैं, इसलिए भगवान का संबंध तो दूर से है, बोलो है कि नहीं? क्षीर सागर में निवास ही करते हैं तो कम से कम थोड़ा सा दूध का प्रबंध हो जाता, फलों का प्रबंध हो जाता, लेकिन आज तक एक बार भी किसी को नहीं भेजा। सुग्रीव ने कहा प्रभु सही बात बताओ। हाँ बताओ। विषय मोर हर लीन्यु ज्ञान, विषय ने मुझे प्रभावित कर दिया। विषय, अच्छा ये बताओ दोस्ती अगर गजेरी से होती है तो गांजा वाला नशा उसके जीवन में आ जाता है, बोलो आ जाता है। शराबी से हो जाए तो शराब पीने वाला नशा उसके जीवन से आ जाता, अगर चोर से हो जाए तो चोरी करने वाला नशा उससे होता। दोस्ती तुम्हारी किससे हुई पहले ये बताओ? राम से। पावक साखी देकर जोड़ी प्रीति निर्णाय, दोस्ती मुझसे हुई, और जहाँ राम से दोस्ती हो जावे वहाँ विषय कोसों दूर हो जाते। लेकिन तुम कह रहे हो विषय वस्तु सुंदर मुंशम, तुम्हारे जीवन में विषय और विषयों से तुम प्रभावित हो गए। सुग्रीव ने कहा मेरी बात सुनिए प्रभु, प्रार्थना कर रहा हूं, जो भाषा बाली बोल रहा था वही भाषा सुग्रीव बोला। क्या बोला? क्योंकि खानदानी भाषा है, खानदानी भाषा होती है ना, उसका असर जाता नहीं है। हाँ बोलो क्या बात है? विषय बस सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपीयति का। बोलो यही भाषा बाली बोल रहा था कि नहीं बोल रहा था भगवान से? यही छोटा भाई सुग्रीव बोल रहा है। विषय बस सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपीयति कामी। मैं पशु हूँ, उसमें भी कपी जो अति कामी होता है। भगवान ने कहा लेकिन तुम मेरे से दोस्ती कर लिए हो, इसलिए मैं कैसे कहूँ कि तुम कामी हो, विषयी हो? कहे प्रभु दोस्ती संबंध बता दूं, कितने कितनों ने आपसे संबंध जोड़ा है? हाँ बताओ। जिन जिनने संबंध जोड़ा है उनके नाम में बता रहा हूं। विषय बस सुर नर मुनि, क्यों भाई? सुर नर मुनि, इन सब में दोष है और है
और आपसे नहीं जुड़े हैं? भगवान बोले नहीं, मेरे से कोई जुड़ा है, इसका मतलब है कि वो जुड़ा नहीं है, नाटक कर रहा है जुड़ने का। वो जुड़ा नहीं है, जुड़ने का नाटक कर रहा है। वास्तविक अगर मुझसे जुड़ जाए तो ये दोष उसके जीवन में रहेंगे नहीं। और सुनिए, वास्तविक रूप से मुझसे कौन जुड़ा है, अगर एक भी दोष निकाल के बता दो तो आज मैं पंपासुर में जो सरोवर है उसी में डूब जाऊंगा, निकलूंगा नहीं। सुग्रीव बोला हम नहीं समझ पा रहे हैं, क्या मैं समझा रहा हूं। ये हनुमान जी सामने खड़े हैं, बोलो कपि है कि नहीं? भगवान ने जब भी संबोधित किया है तो कपि नाम से है। सुन कपि कोई समान उपकारी, नहीं कोई सुरनर मुन तनुधारी, प्रति उपकार करो का तोरा, संग हो न सकत मन मोरा। भरत भाई कपि से उड़ने में नहीं। भगवान ने भरत भैया से कहा भरत भाई कपि से उड़ने में नहीं। तो ये कपि है, लेकिन जितेंद्रियम बुद्धि बताम वरिष्ठम, ये जितेंद्रिय है, कोई दोष नहीं है, संपूर्ण दोष कोसों दूर हैं। बोलो ये भी कपि और तुम भी कपि, ये अंतर कैसा है? इसका मतलब ये है कि तुम सच्चे मन से नहीं जुड़े हो मुझसे। प्रदर्शन ही प्रदर्शन था, लेकिन हनुमान मुझसे सच्चे मन से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनके दोष एक भी नहीं, सारे दोष कोसों दूर हो गए हैं, कोसों दूर हो गए हैं, क्योंकि सच्चे मन से जुड़े हुए हैं, सच्चे मन से समर्पण किया है। सुग्रीव ने कहा हाँ प्रभु, अब और सुन लो मेरी बात, मैं भी कपि, वो हनुमान जी भी कपि, लेकिन गलती इसमें मेरी नहीं है, गलती आपकी है। हाँ? लक्ष्मण जी बोले उल्टा चोर कोतवाल को उठाते। ये देखो कैसी भाषा, समझ में नहीं आ रहा, कह रहा गलती आपकी है, गलती मेरी नहीं है। वो गलती खुदा ही कर रहा है, वो कहता मेरी गलती नहीं है। भगवान ने कहा पहले बात तो सुन लो भाई, बात सुनने में क्या दिक्कत है, बात जरूर सुनना चाहिए। हाँ सुनाओ क्या बात है, मेरी क्या गलती